everyone, how are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our second chapter of class third, which is about plant kinds and parts. So students, basically आज हम लोग पढ़ेंगे plant के बारे में. What are plants? What are its kind? And what are its parts? जैसे plant क्या है? एक living creature. इसके बहुत सारे kinds है, यानी कि कितने types of plants होते हैं on the earth. और उसके अलावा उनके जो body parts है, उनके बारे में आज तुमको पढ़ना है. ठीक है, चल. So let's begin our chapter. See, plants are all around us. They are very beneficial for us. We get many things from them. आपने देखा है आपके अराउंड जितनी भी ग्रीनरी है, that is all because of plants. And they are very, very essential for us as they provide us very useful products. बहुत सारी यूजफुल चीजें वो आपको देते हैं, इसलिए वो हमारे बहुत जरूरी है. They make their own food. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. ओके, वी यूज देम इन मेनी वेज. और उनका यूसेज कौन करता है? हम लोग करते हैं बहुत सारे तरीकों से. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब हमको क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. सो प्लांट्स आर द फॉलोइंग टाइप्स. नंबर 1, ट्री. सबसे पहले टाइप हमको पढ़ना है ट्रीज के बारे में. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ठीक है, जो काफी टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उनको हम लोग ट्रीज कहते हैं. दे हैव थिक वुडी स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है काफी थिक होती है, वुडी होती है, with spread out the branches, जिसमें से बहुत सारी branches निकलती हैं. Trees bear fruits like mango, apple, banana, etc. Trees में क्या होता है? बहुत सारे fruits आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि mango, apple, banana. These all are the fruits which are beared by a tree. Next we come to shrubs. दूसरा type of plant है आपके पास shrubs. Shrubs क्या होता है? They are small plants with a thin woody stem. ये क्या होता है? ये थोड़े small plant होता है जिनका जो stem होता है थोड़ा थिन होता है, लेकिन होता वुडी ही. ठीक है, ट्रीज के कंपैरिजन में छोटे होते हैं. इनका जो स्टेम है वो ट्रीज के कंपैरिजन में थिन होता है, पतला होता है, लेकिन होता वुडी है. चल, एग्जांपल रोज, जैस्मीन आर द श्रब्स. नेक्स्ट वी कम टू हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉलर देन श्रब्स. अब श्रब से भी जो छोटे प्लांट होंगे उनको आप हर्ब्स बोलते हो. देयर लीव्स स्प्रेड आउट वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस. इनकी जो लीव्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या अर्थ सरफेस के पास ही होती है, ज्यादा ऊपर नहीं होती है, जैसे कि स्पिनच, कोरिएंडर एक्सेट्रा. दीज ऑल आर हर्ब्स. नेक्स्ट वी कम टू क्लाइंबर्स. प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. वो प्लांट्स इनको स्टैंड या खड़े होने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट, या किसी स्टिक के अराउंड आपने उसको सपोर्ट दे दिया, किसी वॉल के अराउंड. इस तरीके से जब किसी प्लांट को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसको आप क्लाइंबर्स बोलते हो. The stem is very weak. इनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है. ठीक है बच्चों, तभी तो उन्हें सपोर्ट चाहिए ना खड़े होने के लिए. पीस, कुकुम्बर, मनी प्लांट, ग्रेप्स आर सम क्लाइंबर्स. नेक्स्ट भी कम तो क्रीपर्स. क्रीपर्स आर आल्सो वीक प्लांट. ये भी क्या है? वीक प्लांट होते हैं. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. लेकिन ये आपके क्लाइंबर से भी वीक है, यानी कि ये सपोर्ट के थ्रू भी नहीं खड़े हो सकते. ये सिर्फ और सिर्फ क्या आपके क्रॉल करते हैं ऑन दी ग्राउंड, जैसे कि pumpkin, watermelon, muskmelon. These all are the examples of creepers. ठीक है स्टूडेंट्स. now we come to other than these there are water plants and desert plants also. अब इन सब के अलावा आपके पास कुछ water plants भी है, यानी कि कहाँ रहेंगे? अंडर दी वाटर. आप उनको aquatic plants भी बोलते हो. और दूसरे आपके पास है desert plants. desert plants कौन होंगे? जो कहाँ होते हैं? in the desert area. Water plants grow in water like lotus, while desert plants grow in the desert dry areas like cactus. ठीक है, वही बताया कि water plants आपके कहाँ होते हैं? अंडर दी वाटर होते हैं, जैसे कि लोटस. और desert plants होंगे आपके डेजर्ट एरिया में. डेजर्ट एरिया कैसा एरिया है? काफी ड्राई एरिया होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको गिवन है कैक्टस का, वो डेजर्ट एरिया में प्रॉपरली ग्रो कर पाए. Now come let's learn about the parts of plant. अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक which is parts of a plant. अब देखो स्टूडेंट्स, किसी भी प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं. एक होता है रूट्स एंड द सेकंड वन इज शूट. ठीक है, अब रूट वाला पार्ट कौन सा? सी, ये है आपका रूट पार्ट. कौन सा? विच इज बिलो द ग्राउंड. ठीक है, अंडर द सॉइल. सॉइल के नीचे जो पार्ट होता है उसको आप रूट कहते हो. और ये ऊपर वाला सारा पार्ट दिस इज नोन एज शूट पार्ट, जो आपका अबव द सॉइल. रूट्स. The part of a plant that grows under the ground is called the root. वही है, जो प्लांट का पार्ट कहाँ ग्राउंड के अंडर होता है उसे आप रूट कहते हो.
As this grow under the ground, we cannot see it. क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर होता है, नीचे वाले साइड में होता है, तो हमको विजिबल नहीं होता. Shoot, the part of the plant that grows above the ground is called the shoot. अब वो पार्ट प्लांट का जो कहाँ ग्राउंड के ऊपर वाले पोर्शन को होता है, ऐसे आप शूट कहते हो. We can see it, हम लोग उसको देख सकते हैं. It has stem, branches, leaves, buds, flowers and fruit. ये सभी पार्ट किस पे होते हैं? शूट वाले पार्ट में विजिबल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूट. सबसे पहले आज हम किसके बारे में बात करते हैं? रूट के बारे में बात करते हैं. रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. ये आपके ग्राउंड के अंदर होती है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे परफॉर्म सम इंपॉर्टेंट वर्क. अब ये क्यों एक प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रूट परफॉर्म करता होगा जिसकी वजह से वो प्लांट के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट. अब वो फंक्शंस क्या है? जैसे कि दे कीप द प्लांट फर्म इन द सॉइल. ये क्या करते हैं? प्लांट को सॉइल में फर्म यानी कि होल्ड करने की कैपेसिटी बना के रखते हैं. यानी कि आपका प्लांट जो है सॉइल में इस तरीके से होल्डेड रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रूट्स. टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट का एक और फंक्शन होता है क्या? सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को सप्लाई करना. ब्रिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम. फिर क्या? पहले तो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, फिर उसे स्टेम वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती है. स्टोर फूड. रूट्स कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो अपने अंदर फूड भी स्टोर करती है और उसको ये हम एज अ फूड फिर कंज्यूम करते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स. उसमें से आपको दो पढ़नी है, टैप रूट एंड फाइब्रस. ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे टैप रूट के बारे में. टैप रूट क्या है? दिस काइंड ऑफ रूट इज अ थिक टेपरिंग रूट. ये कैसी होती है? थिक रूट होती है. इट इज द मेन रूट. ओके, मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस मेन. क्या होता है? एक मेन रूट होती है, फिर उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी सी स्मॉल रूट्स निकलती है. मस्टर्ड, हिबिस्कस, कैरेट, रेडिश, टर्निप हैव टैप. तो ये अब सारे आपके प्लांट्स हैं जिनकी रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है. नेक्स्ट वी कम टू फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट क्या है? दिस टाइप ऑफ रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. ये कहाँ से ग्रो करती है? स्टेम का जो एंड होता है वहां से ये ग्रो करती है. इट हैज थ्रेड लाइक आउटग्रोथ. इसमें क्या होती है? छोटी छोटी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से करता है. कोई मेन रूट इसमें नहीं होती है. इट डज नॉट गो डीप इनटू द सॉइल. ये ज्यादा सॉइल के अंदर डीप नहीं जाती है. एग्जाम्पल राइस, व्हीट, अनियन, ये सभी इनके पास कैसी होती है? फाइब्रस रूट. चल, नेक्स्ट प्लांट का पार्ट हमें पढ़ना है स्टेम. द स्टेम इज अ वुडी और फ्लेशी पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट का जो वुडी और कैसा फ्लेशी पार्ट होता है उसको आप स्टेम कहते हो. ऑल द ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम इट. जितनी भी ब्रांचेस होती है वो स्टेम वाले पार्ट से ही निकलती है. क्या क्या होता है स्टेम में? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी आपके क्या स्टेम में ब्रांचेस और ब्रांचेस में ये सभी पार्ट्स होते हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम. हर एक प्लांट की स्टेम डिफरेंट टाइप की होती है. सभी की स्टेम एक जैसी नहीं होती. अभी आपने टाइप्स भी पढ़े थे, मैंने आपको भी बताया था. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ द स्टेम. अब स्टेम के क्या यूजेस है? द स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट. स्टेम क्या करती है? आपके प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करती है. All the branches grow from the stem and bear fruits and flowers. जितनी भी ब्रांचेस निकलती है बच्चों को स्टेम वाले पार्ट से निकलती है और फिर उसी को फ्रूट्स और फ्लावर्स आगे लगते हैं. It carries water and minerals and provide these to other parts of the plant. जो भी प्लांट एंड मिनरल्स और वाटर को कौन रूट्स एब्जॉर्ब करके स्टेम तक सप्लाई करती है. फिर स्टेम क्या करती है? जितने भी बाकी पार्ट होते हैं प्लांट के वहां तक उन्हें प्रोवाइड या ट्रांसपोर्ट कर देगी. It also carries the food produced by the leaves and provide this to the plant. इसके अलावा जो leaves खाना प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करती है, उसको भी क्या सप्लाई करने का काम किसका होता है? स्टेम का होता है to all the other parts of the plant. ठीक है बच्चों, चलो अब आपको एक और चीज भी गिवन है कि some stems to store food in them. अब कुछ ऐसी स्टेम्स होती है जो अपने अंदर फूड स्टोर करती है, यानी कि रूट्स भी होती है और ऐसी आपके स्टेम भी होती है जिनमें फूड स्टोर होता है. जैसे कि पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, कैक्टस, ये सभी आपके कुछ ऐसी स्टेम्स है जिनके अंदर फूड स्टोर होता है. ठीक है बच्चों, चल फिर आता है लीफ पे. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. द लीफ इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. दे ग्रो ऑन ब्रांचेस. दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है ना? तो बहुत ही कॉमन सी चीज है कि पार्ट का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप? लीफ बोलते हो. ठीक, कहाँ होती है लीव्स? ब्रांचेस पर होती है. अपना खाना खुद बनाती है. लीव्स के थ्रू ही प्लांट में खुद बनाने की, खाना बनाने की कैपेबिलिटी होती है. ठीक है, किसकी हेल्प से बनाती है? एयर, वाटर, सनलाइट की हेल्प से लीफ प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर द होल प्लांट. ठीक है बच्चों, चलो
They are green because they have chlorophyll, a green color pigment in them. अब ये जो कलर होता है लीव्स का ग्रीन, वो किस वजह से होता है? उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल. वही एक पिगमेंट है जो क्या ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. दे हैव डिफरेंट पार्ट. अब लीफ के भी बहुत सारे पार्ट होता है बच्चों, जैसे कि लीफ, ब्लेड, एपेक्स, मार्जिन, बेस, वेन एंड मिडल. वेन्स फॉर्म अ पैटर्न लाइक नेट. जो वेन्स होती है वो क्या करती है? एक नेट की तरह पैटर्न बनाती है लीफ. Leaves have small holes on their underside. They are called stomata. Leaves के अंदर की तरफ क्या होती है? बहुत सारे छोटे-छोटे pores होते हैं, holes होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? Stomata बोलते हो. They breathe through them. Plant में जो breathing होती है वो इन्हीं के थ्रू, stomata के थ्रू होती है. They also help to respire. Plants में respiration भी इसी के थ्रू होता है. Plant breathe in carbon dioxide gas and breathe out oxygen gas. ठीक है? Plants क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ आउट करते हैं. सब लीव स्टोर फूड इज देम. अब कुछ ऐसी लीव्स होती है जो अपने अंदर फूड स्टोर करती है. एग्जाम्पल स्पिनच, कैबेज, मिंट, कोरिएंडर. ये सभी आपने पत्तियां खाई. स्पिनच पालक खाते हो, पत्ती है. कैबेज हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया. तो दीज ऑल आर द लीव्स व्हिच स्टोर फूड इन द सल. नेक्स्ट वी कम टू द फ्लावर्स. फ्लावर्स आर द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन होता है? फ्लावर्स होता है. दे आर फ्रेग्रेंट एंड ब्राइट कलर. कैसे? फ्रेग्रेंट यानी कि बहुत अच्छी इनकी फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल बहुत अच्छी होती है और ब्राइट कलर के होते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस. बहुत जरूरी होता है कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो फ्लावर्स के थ्रू ही होता है. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द ट्रीज ग्रो इनटू फ्रूट. ज्यादातर जो भी ट्रीज के फ्लावर्स होते हैं वो आगे चल के फ्रूट पे ग्रो करते हैं. देयर आर सम फ्लावर्स दैट स्टोर फूड. अब कुछ ऐसे फ्लावर्स में जो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं. We eat such plants. ऐसे प्लांट्स को हम खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली. ये सब आपके फ्लावर्स है जो अपने अंदर फूड स्टोर करता है, इसीलिए we eat them as a food. Next part we are having fruits and seeds. Flowers grow in fruits. अभी पढ़ा कि फ्लावर्स ही आगे चल के फ्रूट्स में ग्रो करते हैं. They are juicy and fleshy. Okay. They have seeds in them. क्या होता है फ्रूट्स के अंदर? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. Some fruits have only one seed while some fruits have many seeds. अब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड होती है, जैसे कि आपका मैंगो. और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी सीड्स होती है, जैसे कि एप्पल है, पपाया है, वाटरमेलन है. तो दीज ऑल आर द फ्रूट्स दैट हैव मेनी सीड्स इन देम. जैसे कि मैंगो, लीची, पीच, प्लम, एप्रिकॉट. ये सभी ऐसे फ्रूट्स हैं विच हैव वन सीड. ठीक है बच्चों? ऑरेंज, एप्पल, पपाया, गुआवा, लेमन, दीज ऑल हैव मेनी सीड्स. ठीक है? The seeds that are helpful in growing plants. ठीक है? सीड्स क्या होती है? हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है. When a seed gets air, water and sunlight in the right amount, the seed starts to grow. जब एक सीड को क्या एयर, वाटर, सनलाइट सब प्रॉपर्ली एक अच्छी अमाउंट में मिलता है, फिर वही सीड आगे एक क्या प्लांट में ग्रो करती है. ठीक है? चल. So students, that's all for the chapter. I have told you all the different kinds and types of plants. ठीक है? जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, उनके फंक्शंस, उनकी इंपॉर्टेंस हमने अच्छे से पढ़ ली. वो इट इज क्लियर टू यू वेरी वेल. दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. थैंक यू.